हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जो यूजर स्वयं से क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है। वो सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का सिंपल सा यूज हम किस लिए करते हैं, अगर हमें क्या करना है, डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप का क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या करता है, मान लीजिए आपको ग्रुप बनाना है जिसमें आप क्या लेना चाहते हैं, कुछ इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी लेना चाहते हैं, और उसके साथ आप कोई नेम भी लेना चाहते हैं और अदर भी कुछ लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यानी कि इस पूरे का आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है या फिर कोई पर्सन का रिकॉर्ड हो सकता है जो कि एम्प्लॉय हो, तो उसकी सैलरी क्या होगी, इन सारी चीजों को, उसकी एज क्या होगी, उसका नेम क्या होगा, इसको डिक्लेयर करना है अगर हमें, उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एरे बना लेते हैं। एरे में क्या होता है, जो एरे होता था हमारा, उसमें क्या होता था, सेम टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू का ही हम ग्रुप बना सकते थे, यानी इसमें सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ही ले सकते थे, कोई कैरेक्टर या फिर डबल या फिर फ्लोटिंग वैल्यू नहीं ले सकते थे। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम डिसिमिलर टाइप्स वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि उनका टाइप सेम नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, यानी कि चाहे वो फ्लोटिंग हो, डबल हो या फिर कुछ अलग टाइप की क्या हो, वो वैल्यू हो, आप क्या कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो सिंपल सा जो लॉजिक होता है स्ट्रक्चर का, वो ये होता है, अगर आपको डिसिमिलर टाइप डेटा टाइप की ग्रुपिंग करनी है, यानी एक ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच आर यूज टू स्टोर डिसिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू, यानी यूजर एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसका यूज हम डिसिमिलर टाइप की, यानी कि डिसिमिलर टाइप की वैल्यू को, डिसिमिलर टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डेटा कैन ऑफ इंट, कैर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा, जो हमारे डेटा टाइप हो सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, फ्लोटिंग टाइप का हो, डबल हो या फिर क्या हो, कुछ अदर हो या इंटीजर हो, इन सभी टाइप का अगर हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। We can access the member of structure by making the variable of structure, यानी कि जो हमारे क्या है, मेंबर होते हैं स्ट्रक्चर के, अगर उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके जो भी मेंबर होंगे, क्योंकि ये सारे हमारे क्या होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। तो जो भी डेटा मेंबर होते हैं, अगर हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं, तो उनको हम उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी उसके हम डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर का ही दूसरा रूप क्या है, हमारा क्लास है। क्लास में क्या होता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर और क्लास होता है, स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर होते हैं, यानी डेटा मेंबर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। जो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी क्लास होती है, उसके जो डेटा मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट होते हैं, उसमें ऑप्शन होता है आपके पास, चाहे आप पब्लिक रखें या फिर क्या रख दें, उसको प्राइवेट रखें या फिर कुछ अलग करें, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, हमारा प्राइवेट होता है क्लास का डेटा मेंबर। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ये भी क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जो हमारा क्लास होता है ये भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें भी मेंबर फंक्शन और वेरिएबल होते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शंस होंगे और वेरिएबल होगा, और यानी हमारे क्लास में भी डेटा मेंबर होते हैं और क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो लॉजिक दोनों का सेम है, यानी कि सेम चीजें होती हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, इसके डेटा मेंबर इसमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं स्ट्रक्चर में, और क्लास में प्राइवेट होते हैं। ये इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसीलिए जो क्लास होता है वो भी क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, क्योंकि यूजर ही उसे स्वयं से डिक्लेयर करता है क्लास के नेम को। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। जब भी आपको क्या करना हो, स्ट्रक्चर का यूज करना हो, तो इसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके वेरिएबल को, यानी डेटा मेंबर को, वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नोट पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स सम ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर साइज। जो हमारी साइज होती है स्ट्रक्चर की, वो डिपेंड करती है कि टोटल हमारे जो मेंबर हैं वो कितने टाइप के हैं। मान लीजिए इंटीजर है, उसके बाद फ्लोट है, फिर क्या है, हमारा डबल है, ये हमारे क्या है, डेटा मेंबर हैं।
तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, जो हमारा इंट होता है इसकी 4 बाइट होती है, फ्लॉट होता है इसकी भी 4 बाइट होती है, डबल होता है 8 बाइट होती है। तो क्या कह रहा है, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स सम ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर्स, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, उन सभी साइज का क्या होता है, ये सम होता है। यानी 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16। तो टोटल जो हमारे स्ट्रक्चर की साइज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी इसकी साइज। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की साइज को डिफाइन करते हैं, इसकी साइज को हम निकालते हैं। तो यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो इसके लिए आगे हम देखते हैं कि इसको हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। जो सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर का, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखना होता है। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ये हमारा कीवर्ड होगा। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर नेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो यानी कि यहाँ पर एक डेटा टाइप ही होगा। ये जो भी आप स्ट्रक्चर नेम बनाएंगे ये एक प्रकार का डेटा टाइप का काम करेगा। जैसे हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, सेम वैसे ही जब हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रक्चर नेम बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये डेटा टाइप होगा। एक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर नेम जो आप लेंगे वो एक डेटा टाइप होगा, और ये डेटा टाइप होगा तो इसका भी अपना वेरिएबल होगा, क्योंकि जब भी हम डेटा टाइप लिखते हैं उसके बाद जस्ट हमें वेरिएबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वेरिएबल होता है जब भी किसी डेटा टाइप को हम यूज करते हैं तो इसके वेरिएबल को भी हम डिक्लेयर करेंगे। आगे चल के हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लेंगे, स्ट्रक्चर नेम लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इससे पहले हम जो भी डेटा टाइप यूज करते थे उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली सेमीकोलन से क्लोज कर देते थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसकी कर्ली ब्रेसेस होती है, यानी कर्ली ब्रेसेस यानी कि इसकी पूरी क्या होती है, ये बॉडी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके जितने भी डेटा मेंबर होते हैं उसको हम डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए डेटा टाइप यहाँ पर लेंगे, चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लॉट हो, वाइड हो, या फिर जिस भी टाइप का हो। उसके बाद आप वेरिएबल नेम लेंगे, वेरिएबल नेम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस प्रकार से ये n तक हमारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। आप चाहे जितना भी यहाँ पर क्या करें, स्ट्रक्चर टाइप के यानी कि ग्रुपिंग बना सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, कितने भी मेंबर आप ले सकते हैं इसमें, यानी कि n तक के मेंबर्स आप इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं इसकी बॉडी को। उसके बाद जब भी हम इसको क्लोज करते हैं सेमी कॉलन से हम इसको एंड कर देते हैं। इस प्रकार से अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पर एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया, सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नेम ले लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट मान लीजिए हमें किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है उसको क्या करना है, एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप बनाना है और उसके अंदर हमें उसके पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक स्टूडेंट है और यहाँ से हम इसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए नेम को एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक कैरेक्टर एरे बना लेंगे, यानी इसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक कैर डेटा टाइप ले लिया और इसकी साइज हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं, वो कितना भी हो सकता है, स्टूडेंट का नेम ले लेंगे। उसके बाद सेकंड हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, तो ये डेटा टाइप हमारा इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि रोल नंबर लेने के लिए। इसके बाद रोल नंबर नेम का हमने एक वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर कर लिया। आप देखेंगे तो ये हमारा डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हमें एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हम क्या देखिए कि किस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया है और जो हमने स्ट्रक्चर नेम लिया है स्टूडेंट लिया है। उसके बाद हमने डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का लिया है और जिसमें हमने स्टूडेंट का जो नेम लेना था वो कैरेक्टर टाइप का होगा। फिर हमने इंटीजर रोल नंबर के लिए इंटीजर टाइप का। आप देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लॉट, यानी कि तीनों जो डेटा टाइप है डिफरेंस है, इसलिए
या डिसिमिलर टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। हेयर स्टूडेंट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। ये सारे हमारे टॉपिक हो गए। अब इसका जो डिक्लेरेशन का फर्स्ट टाइप होता है उसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको डिक्लेयर कर लिया, लेकिन अब इसके जो भी डेटा मेंबर है इसको हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया यहाँ से स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको हम मेन फंक्शन से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिसाइज करते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं जितने भी हमारे स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर हैं इन सभी को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमने इसको बनाना तो सीख लिया, यानी कि एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, लेकिन इसको हमें एक्सेस भी करना होगा, यानी प्रिंट भी करवाना होगा। तो इसके लिए हम मेन फंक्शन में आएंगे। सबसे पहले इंट मेन फंक्शन को लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया था इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड, जिसका हम वेरिएबल हम क्या बनाए थे, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाए थे, जो कि हमारा क्या था, स्टूडेंट लेंगे। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्ट क्या है, हमारा कीवर्ड है जिससे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और स्टूडेंट हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। स्टूडेंट डेटा टाइप है तो ये अपने जस्ट बात क्या लेगा, एक वेरिएबल लेगा। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल क्या बनाते हैं, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से जो वेरिएबल बनाते हैं वो हो जाता है हमारा यहाँ से STU स्टूडेंट, या फिर हम यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट 1। ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो कि हमने यहाँ से बना लिया। या फिर सिंपली सा आप इसका शॉर्ट नेम यहाँ से हम P1 ले लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। शॉर्ट नेम लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब इसको हमने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है। स्टूडेंट क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर नेम होता है। स्ट्रक्चर नेम की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे इसके जो भी मेंबर होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के, उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं स्ट्रक्चर में। डॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी डेटा मेंबर होते हैं ये फंक्शंस को उसके क्या करता है, उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक्सेस क्या करना है, एक्सेस हमें करना है यहाँ से नेम को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सा हमें P1 डॉट क्या ले लेना होगा, नेम। यहां से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से रोल नंबर को एक्सेस करना है तो P1 डॉट क्या ले लेंगे हम, रोल नंबर। सेम इसी प्रकार से मार्क्स को एक्सेस करना है, मार्क्स को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 डॉट मार्क्स ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर होते हैं उसको हम एक्सेस करते हैं। किसकी हेल्प से, जो हमारा स्टूडेंट डेटा टाइप है, यानी स्ट्रक्चर नेम का स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, उसके वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये मेमोरी इसकी किस प्रकार से होगी, मान लीजिए यहाँ पर हमारी मेमोरी क्रिएट होगी। मेमोरी सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए होगी, उसके बाद किसके लिए, इंटीजर के लिए होगी, फ्लॉट के लिए होगी। यहाँ से ये क्या होगा, P1 होगा। इस P1 की हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमारे कैर के लिए हो जाएगी, यानी कि कैर डेटा टाइप के लिए, और ये हमारे हो जाएगी इंट डेटा टाइप के लिए, ये हमारी हो जाएगी फ्लॉट डेटा टाइप के लिए मेमोरी हो जाएगी। जैसे ही P1 डॉट से हमने नेम को एक्सेस किया तो ये किस में ले आएगा, इस वाले में ले आएगा, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर के लिए मेमोरी है, स्पेस है। उसके बाद मैंने रोल नंबर को एक्सेस किया तो ये P1 इसको कहाँ पे ले आएगा, इंटीजर वाले में ले आएगा। उसके बाद मैंने इसकी हेल्प से यहाँ पर किसको एक्सेस किया, मार्क्स को एक्सेस किया, तो ये हमारे फ्लॉट वाले में ले आएगा। तो इस प्रकार से मेमोरी में ये डेटा क्या हो जाएगा, जाकर के स्टोर हो जाएगा। हमारी एरे की मेमोरी कुछ इस प्रकार से होती थी, लेकिन इसी में इसके जस्ट नीचे हमारी मेमोरी बनती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, मेमोरी होता है। और इसमें जो मेमोरी की साइज होगी, टोटल साइज क्या होगी, जो भी हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, रन टाइम में डिफाइन होगा कि टोटल कितनी साइज है। अभी तो इसकी साइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कुछ साइज ही नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर साइज अगर दे देते हैं तो वो साइज को ऐड करेगा। इंटीजर की 4 बाइट है, फ्लॉट की भी 4 बाइट है। तो टोटल साइज अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 8 बाइट की ही साइज हमें मिलेगी इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप की। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, ये इसका क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है हमारे स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली सा
इससे पहले हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और होता है यूनियन। यूनियन भी होता है, यूनियन को अगर इससे हम रिलेट करें तो यूनियन भी सेम वर्क करता है, लेकिन जो मेमोरी, जो इसका डिफरेंस होता है वो मेमोरी में होता है, क्योंकि जो यूनियन होता है वो किसका यूज करता है, वहां पर जो भी सबसे बड़ी इसकी साइज होती है उसी का यूज करता है जो हमारा यूनियन होता है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंसेस कहाँ पर होता है, यूनियन डेटा टाइप में होता है। इसके लिए और सबसे अच्छा जो यूज में है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। जब हमारे पास मेमोरी कम होती थी, मेमोरी के लिए स्पेसेस कम होते थे, उस टाइम पर हम यूनियन को यूज करते थे। यूनियन क्या करता था, जो भी लार्जेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता, जिसकी साइज सबसे बड़ी होती थी, उसी के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती थी और उसी के अंदर सारे डेटा मेंबर्स क्या करते थे, जाकर के स्टोर हो जाते थे। तो इसलिए इस टाइम पर हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज होता है यूनियन की जगह पर। तो सबसे पहले हम इसका एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, जिससे समझते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, जिससे जितनी भी चीजें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद हम लेते हैं iostream हेडर फाइल को यूजिंग नेम स्पेस std। यहां से हम क्या करते हैं, नेम स्पेस हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना था, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखते थे, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम लेते थे। स्ट्रक्चर नेम मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एक पर्सन, पर्सन क्या ले लिया, कोई एक व्यक्ति है जिसकी हमें टोटल सैलरी क्या होती है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, इन सारी चीजों को क्या करना है, यहाँ से एक्सेस करना है। यानी कि उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसका ग्रुप बनाना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम इसकी कर्ली ब्रेसेस को लेते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है यानी स्ट्रक्चर होता है, इसके मेंबर को हम इसी के अंदर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद इसके मेंबर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। जो पर्सन है इसका नेम चाहिए, तो जिसके लिए यहाँ पर हम एक नेम का क्या लेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेंगे और यहाँ से इसकी साइज हम कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ से हमने एक नेम का क्या बना दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल यानी कि डिक्लेयर कर दिया, और जिसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। अगर साइज यहाँ पर देना चाहे तो मान लीजिए हमने यहाँ से इसकी साइज 50 दे दी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, जो पर्सन है इसका नेम क्या होगा, उसके बाद इसकी एज क्या है, एज क्या है, इसके लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और इसके लिए एज नेम का हम यहाँ से वेरिएबल बना देते हैं। फिर इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, इसकी सैलरी क्या है, फ्लोटिंग या फिर डबल आप ले सकते हैं, फ्लोट टाइप की वेरिएबल बनाते हैं। इसके बाद इसकी सैलरी के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सैलरी के लिए हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमने इसके मेंबर फंक्शन को बना लिया, यानी स्ट्रक्चर का एक पूरा क्या बना लिया, एक मेंबर यानी एक पूरा ग्रुप बना लिया। एक पर्सन है जिसका नेम क्या होगा और उसकी एज क्या होगी, उसकी टोटल सैलरी क्या होगी, इन सारी चीजें के लिए। अब इसको क्या करना है, हमें एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, मेन फंक्शन का यूज करते थे, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद हमें एक्सेस क्या करना है, यहाँ से जितने भी इसके डेटा मेंबर हैं इन सभी को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए आप किससे एक्सेस करते थे, चाहे तो आप यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी ले सकते हैं पूरा, या फिर आप इसको नहीं भी ले सकते हैं। सिंपली से आप क्या लेंगे, पर्सन क्या है यहाँ पर एक डेटा टाइप का काम करेगा, क्योंकि जो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर नेम होगा। अब स्ट्रक्चर नेम जो है वो क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड क्या होता है, डेटा टाइप। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या हो गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया है। अब ये डेटा टाइप हो गया तो इसका अपना कुछ वेरिएबल भी होगा। वेरिएबल नेम लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर P1 नेम का एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज करते हैं। अब वेरिएबल नेम बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जो भी डेटा है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेम को इनपुट लेंगे यहाँ पर यूजर द्वारा, उसके बाद हम एज लेंगे, फिर यहाँ पर सैलरी को इनपुट लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सी आउट फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहले हमें एक मैसेज मिलना चाहिए, इंटर फुल नेम, यानी कि क्या करना है आपको, जो भी पर्सन है उसका फुल नेम क्या करना है, इनपुट करना है। यहाँ से स्पेस दे देते हैं ताकि स्पेस में हमें प्रिंट हो। इसके बाद इसको हम इनपुट किस में लेंगे, CIN फंक्शन की हेल्प से, और यहाँ पर हम गेट फंक्शन की हेल्प से डेटा को इनपुट लेंगे, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है इसके लिए, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को अगर हमें लेना है इनपुट तो उसके बाद स्पेस में लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग
डॉटेड हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। यहाँ से CIN, इसके बाद हम गेट फंक्शन को एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, गेट फंक्शन को ले लिया। गेट फंक्शन को लेने के बाद इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या पास करना है, जो हमें डेटा चाहिए इनपुट, वो किसमें चाहिए, जो हमारा नेम का वेरिएबल है यहाँ से हमने बना रखा है इस मेंबर फंक्शन में चाहिए, जिसको हम किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से कैर डेटा टाइप का जो मेंबर है यहाँ से हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। वो भी जो भी हमने क्या दिया है, स्ट्रक्ट वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसका जो वेरिएबल नेम है उसकी हेल्प से। तो यहाँ से हमें P1 लेना होगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर को यूज करना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जितने भी मेंबर बने होंगे वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम ले लिया। इसके बाद यहाँ से आप कॉमा देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी साइज भी पास करनी होगी। यहाँ से साइज हमने सेम साइज दे दी, आप चाहें तो कुछ और भी साइज दे सकते हैं, यहाँ से आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से नेक्स्ट जो डेटा इनपुट लेना है, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंट भी करना है, तो इसके लिए हम यहीं पर डायरेक्ट अगर प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम बाद में प्रिंट करते हैं। अब सेकेंड हमें क्या लेना है, एज को इनपुट लेना है। एज को इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले P1 लेना होगा डॉट, उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम एक मैसेज पास करते हैं। मैसेज क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा इंटर एज, यानी आपको क्या करना है, जो भी पर्सन है उसकी एज को इनपुट करना है। एज को इनपुट करेंगे आप, उसके बाद यहाँ से CIN फंक्शन की हेल्प से इसको इनपुट लेने का सिंपल सा ही होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू आप किस प्रकार से इनपुट लेते हैं, P1 करेंगे डॉट, उसके बाद आपको क्या लेना है, एज इनपुट लेना है, इंटर कर देंगे और यहाँ से आप एज को इनपुट ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हम मैसेज पास करेंगे। इस बार हमें जो भी पर्सन है उसकी सैलरी को क्या करना है, इनपुट लेना है। सैलरी को इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक मैसेज डालेंगे इंटर सैलरी, यहाँ से हम देते हैं इंटर सैलरी, यानी कि जो भी सैलरी होगी उसे हमें क्या करना है, इनपुट करना है, और इसको हम CIN फंक्शन की हेल्प से इसको हम इनपुट लेंगे P1, जो भी हमारा वेरिएबल नेम है इसकी हेल्प से किसमें लेंगे, सैलरी नेम के वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ से डिक्लेयर कर लिया। अगर यहीं से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं और प्रोग्राम को अपने सेव करते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर नेम के वेरिएबल से इन C++, रन करते हैं इसके बाद, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर सबसे पहले शो हो रहा है इंटर फुल नेम। यहाँ से हमें क्या करना है, फुल नेम को इनपुट करना है। मैंने मान लीजिए यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया मीरा नेम को मैंने इनपुट ले लिया। फुल नेम मान लीजिए मीरा मौर्य, यहाँ से लिया। उसके बाद इंटर एज, मान लीजिए इसकी एज क्या है, 45 ईयर है। उसके बाद इंटर सैलरी, सैलरी क्या है 8000 लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हमने इंटर किया, तो यहाँ से हमने डेटा को इनपुट लिया है, सिर्फ अभी प्रिंट नहीं हुआ है। अब डेटा को प्रिंट कैसे करना है, इसके लिए अब हम कोड लिखते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमें प्रिंट कर देना है। इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा हम यहाँ पर क्या देते हैं, एक मैसेज देते हैं। मैसेज क्या देते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ से हम दे देते हैं \n करते हैं, न्यू लाइन होगी। उसके बाद हमें ये यहाँ से प्रिंट होगा डिस्प्लेइंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ से कोड लिखा और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इंडेल कर देते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा प्रिंट में मिलना चाहिए वो न्यू लाइन में प्रिंट में मिलना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए, नहीं तो एक साथ ही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सी आउट फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हमें नेम को प्रिंट करना है। तो नेम को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ से एक मैसेज डाल दिया कि हमारा नेम प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, P1 यहाँ से और नेम के वेरिएबल में हमें क्या कर लेना है, इस डेटा को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इंडेल की हेल्प से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से सी आउट फंक्शन की हेल्प से सेकेंड हमें क्या प्रिंट करना है, एज को प्रिंट करना है। एज को प्रिंट करने के लिए इसको भी हम किसकी हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे, जो भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसका जो भी हमने क्या बना रखा है, वेरिएबल नेम बना रखा है, उसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो P1 है, P1 डॉट, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, तो एज को हमने यहाँ से इनपुट ले लिया और यहाँ से एंडल कर देते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमें किसको लेना है, इस बार हमें सैलरी को लेना है। तो सैलरी के लिए हम यहाँ पर मैसेज डालते हैं
क्योंकि हम सैलरी को यहाँ से इनपुट ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी किसकी वैल्यू है। इसके बाद P1 डॉट, उसके बाद हमें किस में लेना है, सैलरी में लेना है, तो यहाँ से हमने सैलरी को दे दिया। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें नेम प्रिंट में मिलेगा, उसके बाद यहाँ से हमें एज मिलेगी, यहाँ से सैलरी मिलेगी। पूरे प्रोग्राम को आपको दिखाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक यहाँ से स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिया, इसके बाद यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर नेम बनाया जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर के ये सारे मेंबर फंक्शंस हैं। अगर इसको हमें यहाँ से सारे मेंबर हैं यानी मेंबर वेरिएबल हैं, ये फंक्शन नहीं है, एक्सेस करना है तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से जिस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ से मेंबर को एक्सेस करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ से P1 नेम का हमने एक वेरिएबल नेम बनाया जो कि किस टाइप का है, जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसी टाइप का हमारा क्या है ये, इसके लिए ये साइज एलोकेट की जाएगी। यहाँ पर अगर बात की जाए जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये साइज डिपेंड किस पे करेगी, जो हमारे यहाँ पर मेंबर फंक्शंस है इसकी टोटल जितनी भी साइज होगी, टोटल जितने भी टाइप के डेटा टाइप है उनकी साइज की क्या होगी, सम होगी। इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, वैल्यू को इनपुट लिया है, किसकी हेल्प से, इस वेरिएबल की हेल्प से हमने सभी में क्या किया है, सभी डेटा मेंबर में अपनी वैल्यू को इनपुट लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से डिस्प्ले करवा दिया है। अब रन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटर फुल नेम, यहाँ से क्या करना है, आपको फुल नेम इनपुट करना है। फुल नेम मान लीजिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, मीरा लिया, मौर्य सेम लेते हैं। उसके बाद 56 ले लेते हैं इस बार। इसके बाद सैलरी हमने क्या कर दिया, यहाँ से 8000 सैलरी कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले क्या हो रही है, मीरा मौर्य। उसके बाद यहाँ से एज हमें 56 मिल रही है और सैलरी क्या है, टोटल इतनी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को एक डेटा मेंबर के अंदर यानी कि एक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ग्रुप बना सकते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। अगर आपको साइज भी देखनी है कि साइज क्या होती है, तो सिंपली साइज की साइज क्या होगी, यहाँ से 60 हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज के लिए हम यहाँ से सिंपल सा एक यहाँ पर कोड लिखते हैं, इसके लिए एक लाइन और ऐड करते हैं इसी में। साइज के लिए सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर साइज क्या लेते हैं, इसकी साइज को अगर हमें देखना है तो साइज के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इन सभी को हटा देते हैं, या फिर आप रख सकते हैं यहाँ से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं इस पूरे को। इसके बाद हम देखते हैं कि साइज क्या होगी। कंट्रोल के साथ बैकस्लैश का यूज करेंगे, यहाँ से इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। मुझे इतने डेटा टाइप की क्या करना है, साइज को पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इंट मेन, फिर से यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्ट है हमारा, यहाँ पर क्या करना है हमें, पर्सन है हमारा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से P1 लेना है, हमने P1 बना रखा था, P1 लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी साइज को हमें प्रिंट कराना है, तो इसके लिए सी आउट फंक्शन की हेल्प से साइज के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा डेटा टाइप, इसकी साइज क्या होगी। इसके बाद हम इसको लेते हैं साइज ऑफ वेरिएबल, यानी यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें P1 जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसमें हमें इसकी साइज को, उसके बाद क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देंगे और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल साइज हमें क्या मिल रही है, 60 मिल रही है। 60 किस प्रकार से मिल रही है, ये जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ये 50 तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर ही कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी ये कुछ साइज अपनी ऑक्युपाई कर रहा है। इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पर, तो 4 बाइट लेगा, फ्लॉट है तो यहाँ पर 4 बाइट लेगा, तो 448 बाइट ये हो जाएगी, प्लस 50 अगर करेंगे तो 58 बाइट हो जाएगी। उसके बाद 2 बाइट साइज क्या ले रहा है, ये स्पेस जो भी हो रहा होगा, जो भी नल कैरेक्टर होगा उसके लिए भी ये साइज क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साइज क्या दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है। अगर यहाँ से हम किसको हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम कैरेक्टर को हटा देते हैं, रन करते हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल साइज हमें क्या मिल रही है, 8 बाइट की टोटल साइज मिल रही है यहाँ से। क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है इसकी 4 बाइट होती है, फ्लॉट डेटा टाइप होता है इसकी भी क्या होती है, 4 बाइट की साइज होती है। अगर यहाँ से मान लीजिए हम कैरेक्टर को रखते हैं लेकिन इसमें हम इसकी कुछ भी साइज डिक्लेयर नहीं करते हैं,
तो ये क्या करता है, रन टाइम में अपनी साइज को डिक्लेयर करेगा, इसलिए जो इसकी यहाँ पर साइज है वो क्या हो रही है, टोटल 8 बाइट ही आ रही है, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट की ही साइज रीड की जा रही है, कैरेक्टर की साइज नहीं रीड की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइज डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका हम यूज करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल होते हैं ये सारे हमारे मेंबर्स, और उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम फंक्शंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम क्लास में करते हैं, जिसको हम क्लास में पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, इसके मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इस पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको गूगल पे सर्च करके वहां से आप इसके लिए कोड ढूंढ सकते हैं कि अगर हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है स्ट्रक्चर में तो उसको हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, यानी मेंबर फंक्शंस को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।